मेरे वालिद साहब सलीम उर्फ कृष्ण कुमार सिंगर थे और बॉम्बे में सिंगर बनने के लिए 70s में आए थे और रफ़ी साहब को उस्ताद मानते थे। और 10 साल का अरसा उनके साथ उन्होंने उनके साथ बिताया और रफ़ी साहब उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। और मेरा नाम भी इनडायरेक्टली रफ़ी साहब का दिया हुआ, वो कभी मैं बाद में बताऊँगा। और उनका दिया हुआ एक हारमोनियम पापा लेके आए थे, वो भी है जिस पे हम गाना बजाना प्रयास करते रहते हैं। तो पापा के बारे में बता दूँ कि वो प्रोफेसर थे और गायकी का शौक़ उनको ऐसा था कि उन्होंने प्रोफेसरी छोड़ के बॉम्बे आ गए और यहाँ की मशक्क़त में वो लग गए। और फिर 80s लेट 80s में उनका एक्सीडेंट हो गया था पंजाब में। उसकी वजह से फिर वो बेड पे इतना साल तक थे ना कि वो बॉम्बे नहीं आ पाए, मतलब वो हौसला एक तरीके से टूट गया था। और हम भी फिर बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार कैसे अभी इनको बड़ा करें। तो उन्होंने अपने आप को हमारे जीवन यापन के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया और बॉम्बे का ख्याल छोड़ दिया और हमें बड़ा करने में लग गए, कीर्तन करने लग गए। तो मैं उनके साथ छोटा सा तबला बजाता था। धीरे धीरे कॉलेज तक पहुँचे। पापा प्राइवेट प्रोग्राम्स भी करते थे रसम के और किसी मंदिर में गाना है तो चुपते नहीं, मतलब डिवोशनल प्रोग्राम्स में अपने आप को ज़्यादा उन्होंने रखा, गुरबानी से जोड़ के रखा हुआ। और फिर मैं 2000 में पूरी फैमिली को बॉम्बे लेके आया उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए। उन्होंने बहुत हमेशा उनका दिली सपना था कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा कुछ करे। और फिर 2011 में मुझे ब्रेक मिला प्रीतम दा की फिल्म में, रब्बा मैं तो मर गया अपने गाना सुना है। तो उसके बाद बहुत सारे गाने आए, कुड़ी, उसकी कुड़ी के बाद रिसेंटली कुलमाई, शौक। तो पापा कहते थे कि हम तो मर भी जाइए तो कोई टेंशन नहीं। मतलब मैंने उनको वो एहसास कराया उनकी दुआ से, मेरी मेहनत से, उनकी मेहनत से, उनको वो प्राउड फील मैंने करवाया है पापा को। और यकीनन उनको प्राउड होगा मुझ पर। तो मैंने उनके सपने को पूरा करने के लिए उन सबको बॉम्बे लेके आया था ताकि वो अपना सपना जी सकें। और अभी उनकी जो एडमिट थे हॉस्पिटल में जी, उसके बाद उनकी तबीयत बात ख़राब हुई जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो लास्ट ईयर 14 अप्रैल को रात को बाथरूम से निकले और वहाँ स्लिप हो गई। तो कुछ समझ नहीं आया, अफरा तफरी में उनको उठाया, गाड़ी होते हुए भी हम लोग कोई भी रिक्शा रोका, डाला, नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और सबके कपड़े खून से भर गए थे, उनके सर पे 17 से 20 टाँके आए थे। और फिर कोकिला बेन ने उनको रेफ़र किया, वहाँ वो कुछ 1 महीने तक ICU में थे। उसके बाद भी फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई, उनके नेक इंजरी बताई बाद में। इंजरीज सारी ठीक हो गई लेकिन कुछ उनके ज़हनी तौर पे थोड़ा वो ये खलल हो गई थी कि वो खाएं तो उसको एयर पाइप में जाना चाहिए या स्टमक में जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए। वो कन्फ्यूजन से उनको निमोनिया बार बार हो रहा था। और 29 अप्रैल तक उनका फिर लास्ट नानावती में इलाज चल रहा था। पूरे साल ही वो आप समझेंगे 1 साल 1.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही रहे। और वाइटल्स उनके कभी बढ़ रहे थे, गिर रहे थे, कभी ऑक्सीजन ये है वो। एक इंसान जब उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो फिर वो बेड रिडन होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की होती है। तो कभी ठीक हो जाते थे, हमें पहचानते थे, बात करते थे, हाँ सर हिलाना, ये करना, वो करना, कभी वो कॉम्प्लिकेशन आ जाए। लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सेवा करी उनकी और डॉक्टर से भी बहुत कोशिश करी। हमने अपनी जो भी हमारा फर्ज था एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया, बिल्कुल कोशिश की हमने। और मोहब्बत उनसे हमेशा रहेगी दिलो जान जहन में। नासिर जी, शायद जी की डैड का इंतकाल हुआ, ऐसे मौके पे
कहने वाली बात कुछ होती नहीं है, महसूस करने वाली बात होती है। शायद टाइम से जानता हूँ, छोटे भाई जैसा है। ये जो लॉस है ये किसी के लिए भी बहुत भारी होता है, फैमिली का लॉस। तो इसलिए हम एक सहारे के तौर पे आए हैं, एक भाई के तौर पे आए हैं, ताकि इन चीज़ों से आदमी निकल के सहारे के साथ, सपोर्ट के साथ फिर से आगे बढ़े। लॉस ऑफ माई फादर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, एंड इसलिए मैं आज यहाँ पे शायद प्रतीक बोले शाहिद मान लीजिए कि डैड का इंतकाल हुआ है और आज देखनी तो क्या बेहद अफसोस वाली बात है। यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ कुदरत के आगे हम इंसानों का, किसी का भी, चाहे अमीर हो या गरीब, किसी का बस नहीं चलता है। वरना पिताजी से दौलत कौन खोना चाहेगा। शाहिद भाई के साथ मेरी सारी प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर उनको ऐसी शक्ति दे कि उनको और उनके परिवार को ये बहुत ही बड़ा दुख, गहरा दुख जो कोई बांट नहीं सकता उनके साथ में, ईश्वर उनको ये शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सके। और हम सब परिवार के साथ हैं, हमेशा साथ हैं। और शाहिद भाई मेरे लिए हम सब एक परिवार ही है। बस कुदरत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मालिक शाहिद भाई के पूरे परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दी। सर एक मिनट रुकिए। आज मारे